हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष बत्रा आपका फिर से स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिकों को राम राम पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा कर रहे हैं भाई, दिन रात एक किए हुए हैं। और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी, भारत की धरती मेरे चैनल का नाम है। भारत की धरती, आप मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं जो बात आज करने जा रहा था वो ये थी बात के जो हमारा युवान गिरा है, पर आज मैं बात उसकी नहीं कर रहा। मैं बात उसकी करने जा रहा हूँ जो कि ईरान पे हमला हुआ है भाई। हाँ जी, ईरान पे हमला किया है इजराइल ने भाई। बहुत क्रूशियल ये हमला हुआ है भाई, बहुत क्रूशियल। उसमें इस चीज़ का लाइक करने का कोई तुक नहीं है। बस ये है कि इतने से छोटे सा देश और ईरान उससे बड़ा देश, उसको बुरी तरीके से मारा है भाई। 6 उनके जिसमें से 4 तो परमाणु हथियार के अड्डे थे और 2 अड्डे वैसे भाई। और अभी भी आक्रमण पे आक्रमण किया जा रहा है भाई। हाँ जी, आक्रमण पे आक्रमण किए जा रहे हैं। अब इसमें से ये देखने वाली बात है कि भाई इसमें से सही कौन सोच रहा है। क्यों इजराइल इतना बड़ा तैयार हो जाता है हमला करने के लिए भाई? क्यों हो जाता है इजराइल तैयार? और उसने भी आक्रमण किया है, ईरान ने भी जवाबी आक्रमण। उनकी कई मिसाइलें तेल अवीव पे जाके लगी है। पर सोचने वाली बात ये है कि क्यों इजराइल बार बार हमला कर रहा है भाई? क्यों? क्या उनको क्या खतरा है भाई? जब भी, अब खतरा मैं बता देता हूँ। जब भी वो परमाणु बम बनाने के नज़दीक होता है, हाँ जी, परमाणु बम बनाने के नज़दीक होता है, तो उसको कहीं ना कहीं से खबर मिल जाती है भाई, और वो आक्रमण कर देता है। आक्रमण कर देता है। इसके पीछे भी अमेरिका है भाई। देखा जाए तो ठीक ही है। अगर वो आक्रमण करने की सलाह पहले से बनाए बैठा है तो इसी में ही खुशी के पहले लो तुम ही लो, आक्रमण पहले तुम ही लो। तुम अगर ये सारी की सारी बातें करने बैठे हो कि हम इजराइल पर आक्रमण कर देंगे, तो पहले तुम ही लो। तो इसमें कौन सही दिखता है? अब बम तो इजराइल ने भी मारे हैं भाई। कहते हैं 200 के करीब अपने वायुयान उड़ा दिए इजराइल ने उसके ऊपर, ईरान के ऊपर, और वो हमला करके वापस आए हैं। उसमें से 6 ही तबाह हुए हैं भाई। हाँ जी, 6 ही तबाह हुए हैं। तो कौन सही है कौन गलत? कौन सही है भाई? अभी पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत।
सबसे पहले तो हम इज़राइल की बात करते हैं भाई। इज़राइल अमेरिका पे इसने ईरान पे इसने बम मारने शुरू कर दिए भाई, ताकि ये कोई भी परमाणु हथियार ना बना पाए। और उनके छः परमाणु वैज्ञानिक जो कि मारे गए, बिल्कुल मारे गए हैं। अब सोचने वाली बात है कि इज़राइल क्यों आक्रमण करता है बार बार। पहले भी एक बार आज से 4-5 साल पहले आपको याद होगा, इज़राइल ने बम मारे थे भी, तो भी उनके कुछ परमाणु वैज्ञानिक को ही ठिकाना बनाया गया था भाई। परमाणु वैज्ञानिक ही उसकी जद में थे भाई। जब परमाणु वैज्ञानिक उसकी जद में हैं तो क्यों ना इज़राइल उस पर बम मारे भाई। परमाणु वैज्ञानिक सोचने की बात है। अब उसने ऐसे नहीं, परमाणु तो और भी देशों के पास है बम, सारे तो नहीं बम मारते, सारे बम नहीं मारते, परंतु ईरान पे ही क्यों भाई। अब सुनो बात। ईरान पहले तो हूतियों को बम देता है भाई। किसको मारने के लिए? इज़राइल को मारने के लिए। फिर वो लेबनान को बम देता है भाई। किसको मारने के लिए? हूतियों, इज़राइल को मारने के लिए। फिर वो लेबनान, हूती और कुर्दों के कुछ बंदे हैं वहाँ पे, उनको बम देता है ताकि इज़राइल को ख़त्म कर दिया जाए भाई। जब इस कदर आपके अंदर दुश्मनी है तो इज़राइल तो बम मार के ठीक ही कर रहा होगा भाई, बिल्कुल ठीक कर रहा होगा। इज़राइल बम मारेगा, वो क्यों नहीं मारेगा? इज़राइल छोटा सी कंट्री है, छोटी सी कंट्री, और उससे कम से कम 20,000 किलोमीटर भी दूर है। 5,000 किलोमीटर दूर भी है। फिर भी ईरान ने हुतियों को कह रखा है, लेबनानीज को कह रखा है कि तुम बम मारो इस पे, और खुद ईरान तो है ही है। पहले सीरिया भी क्या कहते हैं, ईरान के पक्ष में था। पूरे की पूरी कंट्री को घेर रखा था भाई। हाँ जी, पूरी की पूरी कंट्री को घेरा हुआ था भाई। अब सीरिया अलग हो गया इस सोच से। इन्होंने कहीं से अमेरिका और इज़राइल ने उनको पैसा देकर अपने पाले में कर लिया भाई, अपने पाले में कर लिया। उन्होंने उसको ईरान को भी कहा था, हम तुम्हें 2 महीने का टाइम देते हैं, 2 महीने का टाइम, प्लीज हमारे साथ आ जाओ, हमारे पे बम मत बनाओ, प्लीज कहा था। इज़राइल ने भी कहा, अमेरिका ने भी कहा कि हम तुम्हारे विरुद्ध कोई आक्रमण नहीं करेंगे, आप प्लीज ये बम बनाने छोड़ दो। भाई, अगर कोई आपके विरुद्ध बम बना रहा है, आप उसको प्लीज कह रहे हैं, ये बम मत बनाओ, ये हमारे विरुद्ध मत ऐसा करो, पर और कोई माने ही ना तो क्या करे? कोई माने ही ना, कौन मानेगा? ईरान मानेगा? वो इजराइल को ख़त्म कर देना चाहता है। किस वजह से? तेरा पड़ोसी नहीं, तेरा ओती नहीं, तेरा गोती नहीं, किस वजह से बम मार रहा है उस पर? कैसे बम मार रहा है?
भाई तुम्हारा कोई आपस में पास भी नहीं रहते तुम एक दूसरे के, कंट्रीज भी पास नहीं हो, थोड़ी दूरी पे वो कंट्री है, थोड़ी दूरी पे तुम हो, तुम अपना प्यार से जियो। क्यों मारते हो बम, क्यों बनाते हो बम? तुम्हें एक दो देशों ने ये कह दिया प्लीज बम मत बनाओ, नहीं मैं तो बनाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, उनको विश्वास भी नहीं है ये हमारे पे नहीं मारेगा बम। भाई विश्वास तो हो, विश्वास होना सबसे बड़ी जरूरी चीज है। अगर ईरान बम नहीं मारना चाहता तो उनसे कोई भी चीज ले सकता है। बहुत सी चीजों की जरूरत होती है आपके देश को, कोई भी चीज होता है, तो आप क्यों बम मारने की कोशिश कर रहे हो, बम बनाने की कोशिश कर रहे हो? चलो बना भी लिया आपने, आप उसको सेव रखे रहोगे, रखे रहो, रखे रहो, आप उसको सेफली रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं। पर विश्वास ही ना हो आप पे कि आप ये बम हमारे पे नहीं मारोगे, हमारे पे ये बम नहीं मारोगे, प्लीज ऐसे काम मत करो। ये कहा था इजराइल ने, पर उसका कोई असर ईरान पर नहीं हुआ भाई। हाँ जी, ईरान पे कोई असर नहीं हुआ। तो एंड फैंड क्या करना था इजराइल ने? बताइए आप मेरे को, इजराइल क्या करता? पहले सुनो, जब ये क्या कहते हैं, इराक का एक जिसे मार दिया था अमेरिका ने, फांसी दे दी थी, कुर्दों का एक बहुत बड़ा नेता था, वो क्या नाम था उसका, वो नेता था, उसको मारा था। क्या कहते हैं, पता नहीं नाम, मैं स्लिप कर रहा हूँ। अगर पहले तो लड़ाई उसके साथ चलती रहती थी, वो था, जब वो मारा गया तो ईरान ने धमकी देनी शुरू कर दी इजराइल को। भाई क्यों, आखिर क्यों आप करना चाहते हो ये सब? आप खलीफा बनना चाहते हो क्या? जो जो खलीफा बना है उसकी तो मिट्टी पलीत हुई है भाई। हाँ जी, जो जो खलीफा बनना चाहता है जो जो खलीफा, भाई तुम्हारा शिया देश है ना, शिया देश है ना, फिर भी तुम इस तरह के आक्रमण करते जा रहे हो भाई। नहीं नहीं, ये गलत बात है। किसी भी देश की सुवर्निटी को आक्रमण करना बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं है कि इजराइल से कोई गलतियां नहीं हुई होंगी भाई, इजराइल से कोई गलतियां नहीं हुई होंगी, पर सबसे बड़ी गलती किसकी है इसमें? किसे भी मर्जी उठवा के देख लो, सबसे बड़ी गलती किसकी है? सबसे बड़ी गलती ईरान की है भाई, जो जिसने कसम खा रखी है हम इसको मिट्टी में मिला के दम लेंगे। उसने मिट्टी में मिलाने की कोशिश भी करी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया भाई, वो सफल नहीं हो पाया। तो अब क्या करे इजराइल, मुझे ये बता दो। इजराइल के पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं भाई? इजराइल के पास क्या और ऑप्शन रह जाते हैं? उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया भाई। तुम्हारी सारी की सारी, क्या कहते हैं, सारी की सारी
वो सारी की सारी उस फ्लीट को, जिसे वायुसेना कहते हैं, उसको ख़त्म कर दिया है भाई, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। कोई भी आक्रमण करने के लायक नहीं बची तुम्हारी वायुसेना, कोई भी आक्रमण करने लायक। वो और मारेगा वो बम, नहीं सुधरोगे तो और मारेगा। आप ये हिसाब लगा लो, क्यों आप दूसरे देश को ख़त्म करना चाहते हैं? कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। और वो ऐसे आदमी नहीं है इजराइल, वो छेड़ते हैं तो छिड़ता है भाई, तो छिड़ता है, नहीं तो नहीं छिड़ता। अगर तुम उनको अपने प्यार प्यार से अपने काबू में ले लेते ना, तो ये आक्रमण कभी नहीं करता इजराइल। तो वैसे तुम भारतीयों के दोस्त हो, लेकिन भारतीय भी जानते हैं कहीं ना कहीं तुम गलत हो। उसने चाबहार पोर्ट बनाया तुम्हारा, चाबहार पोर्ट बना करके उसने ये तुम्हें दिया। क्या फायदा हुआ उस चीज का? उस चीज का फायदा क्या हो गया? एक भी फायदा मुझे बता दो, एक भी फायदा। तुम मुझे बता दो, तुम्हारा आयतुल्ला खमैनी क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? मेरे ख्याल में तो तुम्हें अपने आप को ये सोचना चाहिए बैठ के कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब? किसी देश को मारने के लिए? बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। मेरी आपसे इंतजा है कि आप अभी भी बैठ के बात कीजिए इजराइल से, इजराइल से आप बात कीजिए। वो अभी भी आपको कुछ नहीं कहेगा, अमेरिका आपको कुछ नहीं कहेगा। आप मिनट में उनसे बात कीजिए और ये तय कर लीजिए आप हमारे पर आक्रमण नहीं करेंगे। वो आप पर आक्रमण कभी कर ही नहीं सकते, वो आप पर कभी आक्रमण नहीं कर सकते। पहले ये गारंटी लिख के ले लो मेरी तरफ से। तो आप इस बारे में जरा सा विचार कीजिए, नहीं तो बम खाने के लिए तैयार रहिए। आप लड़ेंगे तो थोड़ा नुकसान उसका होगा, थोड़ा नुकसान इसका होगा। एट द एंड आपको ही झुकना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, एट द एंड आपको झुकना ही पड़ेगा। तो ईरान वासियों, इस बारे में थोड़ा सा विचार जरूर कीजिएगा, जरूर विचार कीजिए आप इस बारे में कि भाई हम इसको प्यार से समझाएं, प्यार से हम इसको काबू में करें इजराइल को। भाई मैं अपनी सेना को धन्यवाद कहता हूँ और ये कहता हूँ भारत की धरती से आप मुझको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।